हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर नहीं पता चल पा रहा है तो आज हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू उन्हें बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। सोर, स्कैवेंज, abundance, okay, mischief, isolation, night, सर्वाइवल। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ना जो एनर्जी निकल के आ रही है, काफ़ी अबंडेंस होते हुए भी आज आप एक सर्वाइवल मोड में हैं। क्यों ऐसा है? आपके पास ना पैसे की कमी, ना आपकी मेहनत में कमी, और ना ही आपके टैलेंट में कोई कमी है। लेकिन ऐसा क्या इस समय पे हुआ है जो आप सर्वाइवल मोड पे आ गए हैं? ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ तो सडन चेंज हुआ है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा बदला है जो अनएक्सपेक्टेड था और अभी आप भी सोचने पे मजबूर है। कुछ जैसे स्टकनेस, कुछ रुक गया है। जाने अनजाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई भूल हुई है। अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है और वो जाने अनजाने हो जाती हैं, तो आपका कहीं पे अबंडेंस रुक गया है। देखिए, मुझे जो दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही, हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी भूल हुई जिसका भी आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं है ना। हो सकता है बहुत सच बोलते हो, बहुत ज़्यादा आप किसी को बटरिंग नहीं करते हो, और किसी ऐसे इंसान को हर्ट हो गया हो जो बहुत ही उसका कोमल दिल है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ आपके लाइफ में ब्लॉक आ गया है, क्योंकि वो जो इंसान हर्ट है आपकी बातों से, हो सकता है उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है। उसको थोड़ा सा भी दुख अगर फील हुआ तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चीज़ें आपकी अबंडेंस, यानी जो आप पैसे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे में थोड़ा सा स्ट्रकनेस आ गई है और अब आप सोच रहे हैं कोई आपके लिए बहुत लकी था, जाने अनजाने शायद उसका दिल दुखा दिया आपने। अगर आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा इंसान है तो उसे मना लीजिए जाके, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत सच्चा होता है तो सच बोल देता है, तो वो सच कहाँ हर्ट कर जाएगा, किसको हर्ट कर जाएगा, पता नहीं होता। तो आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेज आ गई, किसी को दुख पहुंच गया है। अगर ऐसा कुछ है उसको फ़ौरन जाके आप मना लीजिए। आपका अबंडेंस यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वक्त रहते अपने उस कार्य को पूरा कर लीजिए ताकि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे आप काफ़ी स्पिरिचुअल मुझे देख रहे, बहुत अच्छे इंसान हैं, पर शायद आपकी बातों से किसी को चोट लग गया, दुख लग गया है। अगर ऐसा है, आपके लाइफ में कोई ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या कटा कटा सा फील कर रहा है, या फिर जितना वो एफ़र्ट पहले लगाता था वो एफ़र्ट नहीं लगा रहा, या लगा रही, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आप ये समझ जाइए आपकी कोई बात उस इंसान को
हिट कर गए। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप देखिए शिव शक्ति की यहाँ पे ऊर्जा मुझे फील हो रही है कि आप एक शिवा की एनर्जी में है और जो इंसान आपसे हर्ट हो गया वो आपकी शक्ति है। वो आपकी शक्ति है, आपको शायद पता नहीं है। तो आपको तो पता है शिवा कब शिवा है, जब शक्ति है उनके साथ। अगर शक्ति नहीं है तो शिवा कुछ भी नहीं है। तो आपने किसी ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है, जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। ये आपका कोई ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ से, जो आपको अब शायद आपके लाइफ में मिला है अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मुझे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका आधा दिल आपके पास है, आधा उस इंसान के पास है। ये बड़ी ही अजीब सी एनर्जी आ रही है। तो अगर आपके बातों से किसी को दुख पहुंच गया है, फ़ौरन उसको मना लीजिए। वो आपका अदर हाफ है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। देखिए मैं हर किसी को नहीं कहती ट्विन फ्लेम, क्योंकि सब नहीं होते, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। कोई आइसोलेशन में है आपकी वजह से, वजह यानी कि आपको नहीं पता है ये चीज़ कि आपको क्या चीज़ किसकी बुरी लग गई है। लेकिन अगर किसी के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए उस इंसान को जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपसे दुख मिल गया है। आप फ़ौरन उस चीज़ को सुधार लीजिए, क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है। देखिए यहाँ पे आपका कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, एज में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। जिस इंसान की एनर्जी आ रही है, मेल फीमेल आप कोई हो सकते हैं, वो इंसान भी मेल फीमेल कोई हो सकता है। लेकिन आपको ये मैं अभी इस रीडिंग में बताऊं कि आपका आधा दिल आपके पास है, आधा दिल उसके पास है। ये एक बड़ी ही ऐसी सिचुएशन है जिसे ना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ना अगला इंसान, लेकिन आपका दिल यहाँ पे जानता है। तो ऐसा कोई है, आप उसे जाके मना लीजिए। या फिर आपका कोई ऐसा सोल कनेक्शन अभी रिसेंटली आपके टच में आया है, उस पर किसी फीमेल, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी फील हो रही है, किसी फीमेल ने उस पर कुछ ना कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया है या डार्क एनर्जी सेंड की है कि आप दोनों रिलेशन में, उसको पता चल गया है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। उसकी मैं थोड़ी पहचान बता देती हूँ। वो एज में आपसे बड़ी हो सकती हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कर्ली हेयर हो सकते हैं और इनकी एज 40 प्लस हो सकती है, 40 प्लस। तो ऐसे किसी फीमेल ने आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अलग करने के लिए कुछ साजिश रची, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ये न्यू मून के समय पे या कभी भी जाके, पर यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि न्यू मून के समय पे किया गया है, जिस कारण आपकी ऊंची उड़ान रुक गई है। आप बहुत अच्छा कर रहे थे अपने लाइफ में, बहुत तरक्की पे थे, सब कुछ इस समय आपका रुक गया है। बहुत ज़्यादा आपके माइंड में हौच पौच हो रखी है, आप सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए वो भी आप सोच रहे हैं। मिसबिहेव भी आपके साथ कुछ लोग यहाँ पे करते हैं। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हैं जहाँ आपके साथ मिसबिहेव भी कई बार लोग करते हैं। जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उतना आपको शायद नहीं मिलती है। इस समय आप आइसोलेशन में, किसी के साथ उठना बैठना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप जो चीज़ें बहुत इजीली करते थे, फ्री फ्लो थे, वो यहाँ पे स्टक है, रुक गई हैं। तो आप उन चीज़ों को सही कर सकते हैं अभी भी। तो फ्रेंड्स मैं कार्ड से भी देखती हूँ कि क्या है यहाँ पे मामला, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ और एज भी बता देती हूँ, नहीं तो मैं कार्ड स्प्रेड कर दूँगी। अभी मुझे चैनल हो रहे हैं नंबर्स, 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, किसी के लिए 27 भी हो सकता है, 14 नंबर, 26 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें कि
यहाँ पे 4 नंबर मुझे आ रहा है। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। 444, 4 नंबर और 11 नंबर, ये 2 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर देखिए ये 11 नंबर है ना, तो कुछ रुकावटें के बाद आप उन चीज़ों को सही करेंगे ना, आपके लाइफ में बहुत बड़ी उन्नति, तरक्की, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। 444, 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। और 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। 4th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11 भी यहाँ पे 2 नंबर निकल के आ रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ एज बता दूंगी। 31 किसी की एज हो सकती है, 33 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज है, 46 किसी की एज है, 27 किसी की एज है, एंड 51 या 41 किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, इस रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, और अगर मेरे व्यूअर्स के कोई हेटर हैं तो उनके लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। एम्परर की एनर्जी निकल के आई है। एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, एम्परर जैसा अथॉरिटेटिव फिगर, और कोई किंग जो राजा जैसा इंसान है, जो अपनी पूरी प्रजा की सुरक्षा कर सकता है। आज वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, किसी एम्परर के अंडर में है, किसी एम्परर के प्रेशर में उसकी लाइफ चल रही है, क्योंकि ये एम्परर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं इस किंग को। जो किंग है हर चीज़ से भरपूर है, एक राजा है, एटीट्यूड है, और अपने काम में माहिर है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी के प्रेशर में है, दबाव में है, अंडर में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 48 आवर्स, यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड है, या फिर आपका कोई बहुत शुभ चिंतक है, देखने में ऐसा है, पर कोई ये छुपा हुआ शत्रु आपके लाइफ में हो सकता है। 48 आवर्स आपके शत्रुओं के लिए जीवन में बहुत भारी पड़ने वाले हैं। वर्षों से किए गए कुकर्म बड़ा रूप धारण कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा रूप बन के वो सामने आने वाले हैं। किसी का तो यहाँ पे उजागर होने वाला है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको बी अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोई आपका शत्रु है जिसने आपको कंट्रोल कर रखा है। आपको राजा होते हुए भी इस समय बहुत असहाय फील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो उसके 48 आवर्स बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, भारी पड़ने वाले हैं। वर्षों से उसने कुछ छुपा छुपा के कुछ गलत किया था, वो चीज़ें एक बड़ा रूप ले चुके हैं। उसके लाइफ में बहुत कुछ बुरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत भारी पड़ने। अब से जब से आप रीडिंग देख रहे हैं इस समय से 48 आवर्स में बहुत कुछ उसके लाइफ में से झेलना पड़ सकता है। ये देखिए कुछ आपसे छुपाया है, झूठ बोला है, चोरी किया है, या फिर आपको ठगने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ना इस इंसान ने आपको दी है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पीठ पीछे ये पहले भी खंजर घोंप रहा था और आज भी पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। आने वाले समय में आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा। कुछ पीछे भी इसने आपके पीठ पीछे कुछ कांड किए या आपको तकलीफ़ देने की कोशिश की है। वो चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले चुकी हैं। और
ये इसके 48 आवर्स इसको कर्मा मिलने का टाइम आ गया है। आपके अबंडेंस को, आपके पैसे को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है ताकि आप इसके अंडर में हमेशा बने रहें। क्या एहसान है आपके ऊपर इस इंसान का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जिस इंसान ने आपको अपने अंडर में कर रखा है और आपके अबंडेंस में किसी ने चोरी करने की कोशिश की है, आपकी खुशियों, जहाँ आप खुश हैं वहाँ ये इंसान ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है या कर रही है। और यहाँ पे कुछ आपके पैसे, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकते हैं जहाँ इसकी बुरी नीयत है। यानी यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी आ रही है। आपको यूज़ किया जाए, वक्त पड़ने पे आपको फेंक दिया जाए उठा के, ऐसी कुछ एनर्जी। ये पहले भी हो चुका है आपके साथ, अभी भी मुझे लग रहा है प्रेजेंट पास्ट दोनों की एनर्जी आ रही है ये निकल के। तो इस इंसान के जो आपके साथ ऐसे गेम्स खेल रहे हैं ना, उनका 48 आवर्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। छोटा छोटा जो आपके साथ कुकर्म किया है ना इन लोगों ने छुप छुप के, वो एक बड़ा रूप धारण कर रहा है और उसका बहुत बड़ा इनको नतीजा, एक रिज़ल्ट देखने को आने वाला है। द सन, आप ना एक सन हैं, यानी कि कोई आप स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। आपकी एक फैमिली लाइफ भी हो सकती है। यहाँ पे आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आती हुई मुझे दिख रही है, पर कोई उसे ब्लॉक कर रहा है। एक बेबी हो सकता है आपका, मैरिड लाइफ हो सकती है आपकी, उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है कि आप अपनी ओरिजिनल लाइफ जो है उसको ना जिएं। यहाँ पे एक बेबी मुझे दिख रहा है। और आप यहाँ पे आए हैं ना, जैसे ये सूर्य है, इसका प्रकाश, तो आप कुछ न कुछ दुनिया को प्रकाश देने आए हैं। इस लाइफ में कुछ आपका पर्पज़ है जिसे आप करने के लिए आए हैं। कुछ ब्लॉकेजेस आज से नहीं, बहुत पहले से डाली जा रही हैं ताकि आप उस कार्य में सफल ना हो सके। ये किसी की साजिश है, किसी की चाल है, कोई आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है आपके चमक में, आपकी रोशनी में काले बादल कोई यहाँ पे पूरी तरीके से छाने वाले हैं। कोई आपके पीछे है। और क्या है डिवाइन? एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, गिव मी एनी अदर मैसेजेस। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, तो आपके ऊपर कोई लांछन लगने के यहाँ पे चांसेस हैं। आपके कैरेक्टर पे कोई बातें उछाली जा सकती है, जबकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको अपने लाइफ से आउट करने के लिए कोई ऐसी साजिश आपके पीठ पीछे चल रही है कि आपके ऊपर कोई ना कोई कैरेक्टर पे आपके कोई दाग धब्बा लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपको अचानक से कोई अपने लाइफ से आउट नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है पीछे। यहाँ पे 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो आपके कैरेक्टर पे झूठा इल्ज़ाम लगा के, और हो सकता है आपको अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पे मुझे आपके बर्थ चार्ट में आपका राहु यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस दिख रहा है। आप उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। ये आपके आस्तीन के सांप है। आप देखिए इस कप से एक स्नेक निकल रहा है, ये देखिए, दिखा आपको? तो ये कोई बहुत ही एक ऐसा काला इंसान है जो डार्क एनर्जी से डील करता है, डील करती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके इमोशंस को भरा हुआ नहीं देख सकता। उसे ऐसा महसूस होता है आपको इमोशनल होने की इजाज़त ही नहीं है। आप हमेशा प्रैक्टिकल रहें, खड़ूस बन के रहें, ऐसा इस इंसान को लगता है। इसलिए आपके सारे कप्स को ये ब्लॉक कर रहा है। यानी आपको इमोशनली ये बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती। आपकी लाइट से, ये मेल या फीमेल जो भी है, आपके अंदर से एक रोशनी है। ये देखिए लाइट, ये लैंप जो आपको दिख रहा है, आपकी लाइट को देख के इसके मन में बेईमानी, छल कपट आ चुका है, आ चुकी है। इस लाइट को चुराने के लिए बहुत सारे डार्क एनर्जीज, डेस्टिनी स्वैपिंग, ऐसी चीज़ें आपके पीठ पीछे चल रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहना है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने पहले ही मैसेज दे दिया है कि इस इंसान के लिए, ये मेल फीमेल कोई भी है, 48 आवर्स बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। वर्षों से किए जो आपके पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिशें चल रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पे
बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी हैं। यानी अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसको फूटना ही फूटना है। आपके सामने सारी चीज़ें रिवील होंगी और तब आप समझ पाएंगे कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। देखिए यहाँ पे निकला है टेम्परेंस। आप एक एंजेलिक पावर है आपके पास। देखिए आपके विंग्स हैं चारों तरफ, मेल फीमेल कोई भी हो सकते, प्योर सोल है। इस लड़की का वाइट गाउन जो है ना, ये प्योरिटी को दिखाता है। बहुत प्योर सोल है आप। आपके विंग्स हैं, यानी एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास। इस पावर को चुराने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आपके आसपास, उनकी कोशिशें चल रही हैं। इतने सारे आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, इतने स्पेल्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं। ताकि पहली बात तो आपको इमोशनली ब्लॉक किया जा रहा है ताकि आप इमोशन से डील ना करें। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है। दूसरी जो आपकी थर्ड आई चक्र है, इंट्यूटिव पावर जो है, आपको काफ़ी अच्छी इंट्यूशन आती होगी, उस पावर को यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है ताकि आपको आगे का पीछे का कुछ भी पता ना चल सके कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बस आप एक डोंकी की तरह काम करते रहें, बोझा ढोते रहें और आनंद ये आपके आसपास के लोग मनाते रहें आराम से। आपने यहाँ पे खुद को बैलेंस किया। आप देखिए ये लड़की एक कप से दूसरे कप में बैलेंस कर रही है वाटर, और आपकी हीलिंग भी चल रही है। आप देखिए आपके पैर एक पानी में एक अर्थ पे है, यानी आपके बॉडी में अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट ये दोनों के दोनों यहाँ पे मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। आपकी हीलिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। पर्जिंग चल रही है। पर्जिंग में बहुत रोना आता है, आप रो भी सकते हैं। अचानक से रोना आना, अचानक से हंसना, यानी कि आपकी इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि जब पर्जिंग होती है तो जो भी वुंड होते हैं, जो भी आपको चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें वो सरफेस पे आती हैं, और यहाँ पे अननेसेसरी का रोना, यानी आपके वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं, यानी कि आपकी क्लिनजिंग चल रही है एक तरह से। पर्जिंग में रोना आता है, क्लिनजिंग भी आपकी हो रही है यहाँ पे, और आपकी बैलेंसिंग भी चल रही है। देखिए बैलेंस, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर्स हैं, उन पावर्स में बहुत सारे ऑब्स्टिकल डाले गए, वो चीज़ें यहाँ पे ब्लॉकेजेस को हटाई जा रही है। ये चीज़ें जब आपके लाइफ में वाकई में आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जैसे ही आपकी बैलेंस बहुत सून, बहुत जल्दी यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। आपके इमोशंस यहाँ पे पूरी तरह बैलेंस होंगे, कंट्रोल होंगे, आपकी इंट्यूशन पावर फिर से उसी तरह होने वाली है। और जैसे ही ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। ये कोई मैं फीमेल के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कोई मेल भी हो सकते हैं। आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिल रही है। एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं, जो वो चाहते हैं आप वही कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये जिनके लिए 48 आवर्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं आपके शत्रुओं के। देखिए ये शत्रु सामने से नहीं है, पर पीठ पीछे से आपके बहुत बड़े एनिमीज़ हैं जो आपका कभी भी अच्छा नहीं चाहते। तो इनके लिए जो 48 आवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। वर्षों से किए गए कुकर्म एक बड़ा रूप धारण कर चुके हैं। इनको यूनिवर्स के तरफ से बहुत ज़्यादा धक्के मिलने वाले हैं। यूनिवर्स के तरफ से इन्हें बहुत बड़ी बड़ी पेन, बहुत बड़ा बड़ा पेन इन्हें मिल सकता है। इनकी हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं। इनका बना बनाया सारा खेल यहाँ पे मुझे चौपट होता दिख रहा, और आपको ऐसी एनर्जी में डाला जा रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आप अपने लिए एक स्टेप उठाते हुए दिख रहे, आप अपने लिए खड़े होते हुए दिख रहे हैं। जबकि आप कभी अपने लिए नहीं करते थे, दूसरों के लिए करते थे। अभी आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे स्वॉर्ड उठा ली है। आप यहाँ पे ललकारने वाले हैं ऐसे लोगों को जो आपके साथ रह करके आपको चीट कर रहे थे। आपके सामने ये भारी पाप बन के इनके सामने आ रहा है। इनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से भी, और एंजल्स, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर्स है, और एंजल्स यहाँ पे इनसे बहुत बुरी तरीके से इनका बदला लेने वाले। जितना भी मिसबिहेव आपके साथ किया गया सब यहाँ पे बैलेंस होने वाला है। इन्हें बहुत ज़्यादा ये 48 आवर्स इनके इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्हें पेन देने वाला है, भारी पड़ने वाला है। इनके किए गए पाप अब भारी हो चुके हैं। हल्के हल्के छोटे छोटे पाप करते 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 अब एक ऐसा समय आ रहा जहाँ इन्हें बहुत ज़बरदस्त कर्मा फेस करना पड़ सकता है। इनकी हेल्थ में, इनकी वेल्थ में, इनके
इनका स्टेटस, जो इनका सोसाइटी में स्टेटस है, वो यहाँ पे ख़राब होता मुझे दिख रहा है। तो इट्स ए कन्फर्मेशन, अभी जो धमाका हुआ है बिल्कुल कन्फर्मेशन है ये। तो आपको ये सोचना है कि ये आपके साथ एक बहुत बड़ा जस्टिस होने जा रहा है। एक एंजेलिक पावर के साथ, एक एंजल से एंजेलिक पावर जिसके पास है, उस इंसान के साथ इतने सारे माइंड गेम्स, उन सब का यहाँ पे आप भी देखेंगे और आप यहाँ पे शॉक्ड रह जाएंगे कि आप जिनके लिए इतना कुछ कर रहे थे वो आपके लिए ऐसी भावना, ऐसी सोच रख रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। नंबर्स वगैरह तो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले एस है, एन है, आर है, यू है, हाँ यू है, ए है, टी है, एम है, के भी है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।